मदं शातस्य सामर्थ्यं न्यूनं नैव भविष्यति। योऽहं सोऽहं न भेदस्ति पूजा विधि विधानतः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के बाद गुरुवार के कार्यक्रम में। देवगुरु बृहस्पति से संबंधित आज का कार्यक्रम। और आप लोग जानते हैं, मेरे नियमित दर्शक हैं आप, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि मैं जो कार्यक्रम बनाता हूँ वो वार के हिसाब से बनाता हूँ। और वार के हिसाब से जब आप कार्यक्रम बनाते हैं तो आपको विषयों का चयन करने में दिक्कत नहीं होता और बहुत सरलता से आप उस ग्रह को एकदम जैसे अच्छे से समझ आते हैं। क्यों? क्योंकि वार के हिसाब से है तो एक एक नोट्स बना लिया और उस दिन का नोट्स उठाया और पूरा लिख लिया। इस बीच में रविवार को भावों से संबंधित कार्यक्रम बना सकता हूँ। मैं रविवार के दिन के कार्यक्रम को लेकर के जब से मैंने चैनल बनाया है 2019 से, तब से बहुत प्रयोग किए। कभी कोरोना काल में लोगों की कविताएं मांगता था। उसके बाद रविवार के कार्यक्रम में 16 संस्कार के कार्यक्रम बनाए थे 16 रविवार को। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, पर अभी भी मैं सेट नहीं हो पाया हूँ और बड़ा मन करता है कि रविवार को कुछ अलग तरीके से बनाऊँ ताकि उसे याद किया जाए, लोग उसे पसंद करें। अब कभी मन करता है कि किसी बड़े बड़े जो लोग हैं, जो विभूतियाँ हैं, उनकी कुंडली अलग से दिखा करके आप लोगों को उसका विश्लेषण करूं, क्योंकि मुझे कुंडली विश्लेषण करने में बड़ा अच्छा लगता है, तो मेरा फेवरेट है वो। और फिर कभी मन करता है कि कुछ शास्त्र की बातें बताऊं, जैसे पुराणों से संबंधित कहानियां। जैसे आपके घर के जो विद्यालय में बच्चे जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो पुराणों की बातें, जैसे बहुत सारी चीज़ें मैं तो रोज़ दिन पढ़ता रहता हूँ, मतलब कुंडली देखता रहता हूँ और वो बगल में के ग्रंथ जो हैं वो खुले रहते हैं, तो उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं कुछ वो बता दूं। पर ये सेट बहुत अच्छे तरीके से हो नहीं रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे किया जाए और कैसे शुरू करूँ ताकि उसमें और लोगों को नज़दीक से जोड़ा जाए, छोटे बच्चे उसमें जुड़ सकें। मेरे पास तकनीकी साधन उतने हैं नहीं और मैं बहुत ज़्यादा उस पर दिमाग लगाता भी नहीं हूँ, तो देखता हूँ जैसा होगा वैसे। फिर सोचता हूँ कि रविवार के कार्यक्रम में 10 मिनट का एक कार्यक्रम बता दूं जिसमें एक गीता जी का श्लोक और उस पे 10 मिनट का एक विस्तार, उसका सारा मतलब एक श्लोक पढ़ दिया, उसके 10 मिनट में उसके विस्तार बता दिए। गीता जी का पहला अध्याय, उसका श्लोक और उसका अर्थ, ऐसा ये भी सोचता हूँ। देखते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद रहे और भगवान की बड़ी कृपा रहेगी तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। पर रविवार के कार्यक्रम को थोड़ा अलग तरीके से पेश करना चाहता हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम मैं बना रहा हूँ रात को 10:35 पे। और क्योंकि मैंने कहा था आप लोगों से कि मुझे जन्माष्टमी के बाद गांव जाना है, फ़िलहाल मैं लखनऊ में हूँ और अब यहीं शिफ्ट हो गया हूँ। अब यहाँ से आपस में पर्सनल जो मीटिंग होती है, पर्सनल अपॉइंटमेंट वाली बात, अब यहाँ से शुरू हो जाएगी और लोग यहाँ जो मिलना चाहते हैं वो मिल सकते हैं। इस बीच में गुरुवार का कार्यक्रम और शुक्रवार का कार्यक्रम गैप ना हो, इस वजह से रात में ये कार्यक्रम बना रहा हूँ। बाकी दिन में कार्यक्रम मैंने शूट कर दिया था। आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूँ। और आज का कार्यक्रम आपको ये बताएगा कि कैसे देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली के लगने से संबंध मात्र बना लेते हैं तो आपकी कुंडली के लिए वो महान ग्रह बन जाते हैं और कैसे आपके जीवन को नया रास्ता, नया मोड़ देने वाले ग्रह बन जाते हैं। ये जो सिद्धांत होगा ये लग्न कुंडली पे भी लागू होगा, ये नवांश कुंडली पे भी लागू होगा और ये दशमांशा चक्र पे भी लागू होगा। बहुत इत्मीनान से मुझे देखिए और अब बैठिए और मैं जो बोल रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देवगुरु बृहस्पति की 3 पत्नियां थी, जिसमें से एक पत्नी तारा भी थी, एक ममता भी थी और एक का नाम मुझे याद नहीं। पर तारा के गर्भ से
बुद्धदेव की उत्पत्ति हुई थी तारा के गर्भ से। और देवगुरु बृहस्पति पुष्कर क्षेत्र में, जो राजस्थान में है, पुष्कर क्षेत्र में जाकर के बड़ी कठिन तपस्या करते हैं भगवान भोलेनाथ की। ये बात स्कंद पुराण में आई है। कठिन तपस्या करते हैं पुष्कर क्षेत्र में, शिव जी को प्रसन्न करते हैं। शिव जी बोलते हैं वर मांगो, तो देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि मैं देवताओं का पुरोहित स्वीकार करना चाहता हूँ, मुझे देवताओं का पुरोहित बना दीजिए। शिव जी तथास्तु कहते हैं और फिर कहते हैं कि जाओ, मैं तुम्हें ज्ञान का, सुख का और नवग्रहों में तुम्हें स्थान देता हूँ। तब से देवगुरु बृहस्पति नवग्रहों में उनका स्थान आ गया। और यही नहीं, ऐसे ही बुद्धदेव को भी स्थान दिया गया है। ये बात आपको पद्म पुराण में मिलेगी, बुद्धदेव को कैसे नवग्रहों में स्थान मिला था। तो देवगुरु बृहस्पति की बात है इस वजह से। तो यहाँ पे भगवान शिव के वरदान के स्वरूप, वरदान के बाद देवगुरु बृहस्पति नवग्रहों में शामिल होते हैं और देवताओं को यज्ञ का भाग स्वयं पुरोहित बनते हैं और उन्हें यज्ञ का भाग दिवाते हैं, मतलब उन्हें यज्ञ में उनका हिस्सा दिलवाते हैं। देवता और दानवों में हमेशा ही लड़ाई होती रहती थी और देवताओं को चाहिए था पुरोहित जो उनका यज्ञ करवा सके और उनके धर्म की वृद्धि कर सके, उनकी आयु की वृद्धि कर सके स्वर्ग में। और इधर देवगुरु बृहस्पति शिव जी का आशीर्वाद लेकर के देवताओं का पुरोहित स्वीकार कर लेते हैं। गीता जी के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी देवगुरु बृहस्पति के बारे में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। भगवान ने कहा देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और सुख के कारक हैं, जो कभी भी बुरे परिणाम नहीं देते। हाँ, कभी कभी वो बुरे परिणाम वक्री होकर के देते हैं और इसका प्रमाण गीता जी के 5वें अध्याय में भी है ना। तो वक्री हो जाने से कई बार ये वक्र हो जाते हैं तो जातक की कुंडली के लिए थोड़े कमजोर होते हैं, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित समस्या देते हैं। पर वस्तुतः ये शुभ ग्रह होते हैं और सर्वाधिक शुभ ग्रहों में इनकी गणना सबसे पहले आती है। जबकि महत्वपूर्ण ग्रहों में, जितने भी जन्म कुंडली के नवग्रह होते हैं, उनमें महत्वपूर्ण ग्रहों में चंद्रमा के बाद दूसरे नंबर पे सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में इन्हें रखा गया है। लग्न में इन्हें अच्छा परिणाम देते देखा गया है। द्वितीय भाव में ये धन की सुरक्षा करते हैं। चतुर्थ भाव के ये कारक होते हैं। पंचम भाव संतान का होता है, वहाँ से इनका विचार किया जाता है। नवम भाव भाग्य और धर्म का होता है, इनको यहाँ का कारकत्व भी मिला हुआ है। दशम स्थान और एकादशवें स्थान में भी इनको कारकत्व मिला हुआ है। तो कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जन्म कुंडली के 12 भावों में से लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, नवम, दशम और एकादशवां, टोटल 7 भावों के ये कारक हो जाते हैं। मतलब धर्म के कारक, स्वाभिमान के कारक भी होते हैं या सामाजिक प्रतिष्ठा के कारक होते हैं, जीवन में लाभ के कारक होते हैं। उसके बाद संतान के कारक मैंने बताए, भूमि भवन वाहन के कारक होते हैं, व्यक्तित्व के कारक होते हैं, आपकी श्रेष्ठता के कारक होते हैं, आपके धन के कारक होते हैं, विचारों के कारक होते हैं, सौम्यता के कारक होते हैं, शुद्धता के कारक होते हैं। तो इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि अकेले देवगुरु बृहस्पति पे 5-5 ग्रहों, 5-5 भावों को कंट्रोल करने का आधिपत्य होता है या जिम्मेदारी होती है। सूर्य के और मंगल के ये परम मित्र होते हैं। तत्व में इन्हें आकाश तत्व से जोड़ा गया है। देवगुरु बृहस्पति जिसकी कुंडली में बलवान होते हैं उसकी छाती चौड़ी और दिव्य भूरे बाल होते हैं और वो उसका स्वरूप बड़ा विस्तृत होता है। मतलब ये गंभीर ग्रह हैं। सामान्यतः मैंने इन पर बहुत सारे कार्यक्रम बना रखे हैं, पर उसमें एक बात जो मैंने इधर कुछ दिन पहले आप लोगों को बताई थी कि जब कभी भी किसी भी भाव से इनका संबंध बन जाता है, जैसे दशम स्थान से बन जाए, लग्न से बन जाए, द्वितीय से बन जाए या किसी भी भाव से जब ये देख लेते हैं तो उस भाव के फलों में थोड़ी मंद परिणामों को देने वाले हो जाते हैं, थोड़ा मंद वो कर देते हैं। क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये मंदगामी ग्रह हैं। एक वर्ष पे, एक राशि पे ये 1 वर्ष रहते हैं और जब किसी भी जातक की कुंडली में ये महादशा में एक्टिव होते हैं तो 16 वर्षों का काल उसके जीवन का संभाल लेते हैं। अब ये 16 वर्षों का काल आपके जीवन में राहु की दशा के बाद आता है। तो जरा विचार करिए, तो राहु आपको झंझावातों में लपेटे में लेते हैं और फिर गुरु उसके बाद आपको शुद्ध बना देते हैं, आपको चमचमा देते हैं। भगवान सूर्य की ही भांति भगवान देवगुरु बृहस्पति के भी रथ सोने के बने हैं और इनके रथ में 8 घोड़े जुते हुए रहते हैं। वरद मुद्रा और ग्रंथ लेकर के ये उपस्थित होते हैं। 4 चतुर्भुजधारी होते हैं।
इनका रथ पीले के समान, एकदम बिल्कुल पीला सोने के जैसा है। इनको प्रसन्न करने के लिए पुखराज धारण करना होता है। दान पुण्य पूजा पाठ मंत्र जप आदि इनको बड़ा पसंद है। कमल के फूल पे ये विराजमान होते हैं। कमल का फूल इनके हाथों में रहता है, या ये कह सकते हैं कि कमल फूल इन्हें पसंद है। पुनर्वसु और विशाखा इनके ऐसे 2-3 नक्षत्र, पर उस पर मेरी चर्चा नहीं है। मूलतः बात मैं ये कहूँगा कि देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली के लग्नेश से, मतलब आपकी कुंडली के, अब बहुत ध्यान से समझेंगे, जन्म कुंडली में, आपकी कुंडली में यहाँ 1 से लेकर के 9 तक में कोई अंक लिख दिया, क्लियर है? जन्म कुंडली के लग्न में कोई भी अंक लिख दिया और जन्म कुंडली के भाग्य भाव में 1 से लेकर के 9 तक में कोई भी अंक लिख दिया, और इन भावों के स्वामी का संबंध जन्म कुंडली के किसी भी भाव में गुरु के साथ हो जाए। मान लीजिए लग्न में 2 नंबर लिख दिया और इसके स्वामी हो गए शुक्रदेव, जो जन्म कुंडली के 5वें भाव में गुरु के साथ बैठ गए, या जन्म कुंडली के 8वें भाव में गुरु के साथ बैठ गए, तो ये आपकी कुंडली के। अब ये बात लग्न कुंडली पे भी लागू होगी और सेम ये सारी बातें नवमांश दशमांशा में भी लागू होंगी कि नवमांश चक्र में भी गुरु के साथ मात्र वो ग्रह जाए तो वो क्या हो गया, आपकी कुंडली के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह तो गुरुदेव बृहस्पति होते ही हैं, पर ये लग्नेश से संबंध बना लेने मात्र से आपके लग्नेश शुद्ध हो जाते हैं और आपके जीवन के सबसे महान शक्तिशाली ग्रह में उनकी तब्दीली हो जाती है ना? बड़ी विचित्र बात है। उसके बाद ध्यान से समझिएगा, नवांश चक्र में अगर आपकी कुंडली के 7वें भाव पे और लग्न पे, मान लीजिए ये नवांश चक्र है, इसको 2 मिनट के लिए ऐसा सोच लेते हैं, ये नवांश चक्र हो गया, तो अब उसमें जो सिद्धांत होगा, कैसे ये आपके लिए भाग्य के अधिपति हो जाते हैं, महान ग्रह बन जाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर नवांश चक्र में भी देव गुरु बृहस्पति का संबंध आपकी कुंडली के 7वें भाव से होता है या लग्न से होता है, बस 2 भाव, ज़्यादा कुछ नहीं। आपके नवांश चक्र में देव गुरु बृहस्पति या तो लग्न में बैठे हों या तो 7वें में बैठे हों, तो ये आपके लग्नेश को भी प्रभावित करते हैं अच्छाई के मामले में। और फिर ये नवांश चक्र में सिर्फ लग्न में बैठ जाने और 7वें में बैठ जाने से लग्नेश को एक नई ऊर्जा और गति देते हैं और जीवन में विवाह को बचाने की पूरी पुरजोर कोशिश कर देते हैं। ये तो नवांश चक्र में आपने देख लिया। अब इसी सिद्धांत को दशमांशा चक्र में समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर हम, चूंकि चक्र तो सारे ऐसे ही बनते हैं, केंद्र में यही ग्रह ऐसे ही केंद्र में जो होता है ना, जैसे लग्न चतुर्थ सप्तम, चक्र तो ऐसा ही बनता है। अब दशमांशा चक्र में लग्नेश से संबंध बने न बने, अगर सिर्फ वो भाव से संबंध बना लें तो लग्नेश को बल मिल जाता है। कैसे? अगर मान लीजिए दशमांशा चक्र में आपके देव गुरु बृहस्पति धन भाव से संबंध बना लेते हो, यानी कि धन भाव में बैठ जाते हो, बहुत ध्यान से समझिएगा। दशमांशा चक्र में ये सिद्धांत देखना है। लग्न में बता दिया, नवांश में बता दिया, अब दशमांशा में संबंध बना नहीं लग्न से और ना लग्नेश से, लेकिन लग्नेश को बल दे रहे हैं। तो कैसे? तो अगर दशमांशा चक्र के द्वितीय भाव में गुरुदेव बैठे हों और दूसरा कि दशमांशा चक्र के भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बनती हो, यानी कि बैठे हों, नवम भाव में भी देवगुरु बृहस्पति बैठे हों, या तो द्वितीय में बैठे हों या तो नवम में बैठे हों, और तीसरा या तो आपके लाभ में बैठे हों। दशमांशा चक्र के इन 3 भावों में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, ये नहीं देखना है कि उनकी दृष्टि लग्नेश पे है कि नहीं है। मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि लग्नेश दशमांशा चक्र के बुध बनते हैं और मैं नहीं जानता कि बुध को आपकी कुंडली में वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति को, बुध को मैं यहाँ बिठा देता हूँ, बुध को यहाँ बिठा दिया, जबकि देवगुरु बृहस्पति ने लग्न पे देखा है, लग्नेश पे उनकी दृष्टि नहीं है। अगर आपके दशमांशा चक्र के लग्नेश गुरु से दृष्ट हैं या नहीं है, लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति द्वितीय, नवम और एकादशवें भाव में बैठे हैं, तो ऐसे लग्नेश आपकी कुंडली के भाग्यशाली बन जाते हैं। मतलब ये लग्नेश को भाग्यशाली बना देते हैं। इतनी सामर्थ्य है देवगुरु बृहस्पति में। तीनों सिद्धांत समझ में आ गए होंगे। इस बीच मुझे याद आ गया, देवगुरु बृहस्पति की 3 पत्नियों में एक का नाम शुभा था,
दूसरी का नाम तारा था और तीसरी पत्नी जो थी उनका नाम ममता था। कच्छ इनके पुत्र थे। मैंने कच्छ के बारे में बात कही थी। देवगुरु बृहस्पति ने कच्छ को भेजा था शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या का पाठ करने के लिए। ये सारी कहानियां आपको पुराणों में मिल जाएंगी, स्कंद पुराण में ये भी आया है। देवगुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को भेजा था मृत संजीवनी विद्या का पाठ सीखने के लिए शुक्राचार्य के पास। तो शुक्राचार्य ने उन्हें कहा था कि बहुत सारे शर्त रख दिए थे कि ये इतने सारे शर्त हैं, तब जा कर के मैं तुम्हें इसका पाठ पढ़ाऊँगा, ये कभी कहानी बता दूंगा। तो ऐसा ही था। तो देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ थे, जिनकी 3 पत्नियां तारा, शुभा और ममता। क्लियर है? अब आइए, ये तीनों सिद्धांत आपको मैंने बताए हैं और बहुत ही प्रमुख हैं, ये महत्वपूर्ण भी हैं। इसको आप अपनी कुंडली पे आजमाइए। अगर ये हैं तो लग्नेश की दशा आपके लिए शुभ फलदायी होगी, साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की दशा भी आपके लिए शुभ फलदायी होगी। अभी थोड़े दिन पहले मैंने कल परसों एक कार्यक्रम बनाया था, उसमें बात मैंने कही थी कि किसी भी भाव में जन्म कुंडली के 1 से अधिक शुभ ग्रह बैठे हों, जैसे गुरु शुक्र बुध, 1 से अधिक मतलब शुक्र या बुध, 1 नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 1 से अधिक शुभ ग्रह अगर किसी भाव में बैठे हैं और उस भाव से दशम स्थान में अगर वो भाव बलवान है, 10वां भाव उस भाव का बलवान है, तो व्यक्ति को एक बार में जीवन में कई बार उसका भाग्योदय होता है। आमतौर पे भाग्य भाव के स्वामी जब एक्टिव होते हैं तो व्यक्ति भाग्योदय में जाता है, या भाग्य भाव में बैठा ग्रह उसका भाग्योदय कराता है। पर भाग्य उदय का एक तरीका ये भी है कि आपकी कुंडली के किसी भी भाव में 1 से अधिक शुभ ग्रह बैठे हैं और उससे दशम स्थान का भाव अगर बलवान है तो व्यक्ति को एक बार नहीं 10 बार उसका भाग्योदय होते देखा जाता है और उसके जीवन के निर्णय स्वच्छंद, मजबूत और श्रेष्ठ होते हैं। आइए, अब कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। भगवान शिव कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं ब्रह्मदेव से और विष्णुदेव से कि आप लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरे शिवलिंग की, मेरे ही स्वरूप में जो मेरा शिवलिंग है आप उसकी आराधना करें। आपने स्तुति गाई, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, पर अभी मेरे ही अंशों से एक और भी पुरुष की उत्पत्ति होगी, एक महान दिव्य शक्ति की उत्पत्ति होगी जिसे रुद्र कहा जाएगा, और वो मुझसे जरा भी कम नहीं होगा। इन्होंने देखा है कि मेरे ही अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे बिल्कुल भी कम नहीं होगी, अर्थात और वो मेरे ही जैसा होगा। ऐसा जैसे बाणासुर क्या थे? बाणासुर हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के वंश में थे, पर इन्होंने इतनी शिव की तपस्या की कि साक्षात शिव जी उनके साम्राज्य की रक्षा करते थे और साक्षात शिव जी के स्वरूप वो हो गए थे। मतलब जैसे कहते हैं ना, जो इतने सारे रुद्राक्ष धारण कर ले, इतने सारे पूजा पाठ कंठ धारण कर ले, तो वो साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। तो बाणासुर की हालत वैसी ही थी, वो राक्षस कुल में पैदा होने के बावजूद साक्षात शिव की तरह हो गए थे। बहुत सारी कहानियां हैं जो पुराणों में आपको मिल जाएंगी और आपको पढ़ना चाहिए। ग्रंथों का आदर ग्रंथों के पढ़ने से होता है, खरीद कर रखने से नहीं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।